नमस्ते दोस्तों, और आनंद पांडे के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानवता को मोहित करता आया है, एलियंस। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी बुद्धिमान जीवन मौजूद है? इस वीडियो में हम कुछ सबसे प्रसिद्ध एलियन मुठभेड़ों और घटनाओं का पता लगाएंगे। हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों और साक्ष्यों पर भी चर्चा करेंगे जो इन घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में उतरें और देखें कि क्या हम सच्चाई को कल्पना से अलग कर पाते हैं। हमारी पहली मंजिल हमें 1947 के गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ले जाती है। यहाँ रोसवेल आर्मी एयरफील्ड के पास एक खेत में कुछ मलबा बिखरा हुआ पाया गया। यह कोई साधारण मलबा नहीं था। यह हल्का, असामान्य सामग्री से बना था और कुछ गवाहों ने अजीब आकार और प्रतीक देखने की सूचना दी। सेना ने जल्दी से इस कहानी को खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि मलबा एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम गुब्बारे का था। लेकिन कई लोगों के लिए स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं था। अफवाहें फैलने लगीं कि सरकार सच्चाई को छुपा रही है और रोसवेल घटना साजिश सिद्धांतकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मामला बन गया। आज तक रोसवेल घटना बहस का विषय बनी हुई है। कुछ का मानना है कि यह एक वास्तविक यूएफओ दुर्घटना थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक साधारण आवरण था। अब हम 13 मार्च 1997 की रात को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उस रात एरिजोना के फीनिक्स के ऊपर के आकाश में एक अजीब घटना घटी जिसने हजारों लोगों को हैरान और भ्रमित कर दिया। यह घटना फीनिक्स लाइट्स के रूप में जानी जाने लगी। लगभग 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक कई गवाहों ने आकाश में रोशनी की एक श्रृंखला देखी। रोशनी, जिनका वर्णन एक विशाल वी आकार के गठन में व्यवस्थित किया गया था, धीरे धीरे शहर के ऊपर से गुजरी, जिससे भ्रम और अटकलों का माहौल बन गया। फीनिक्स लाइट्स बड़े पैमाने पर देखी गई घटना थी, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के हजारों लोगों ने रोशनी देखने की सूचना दी थी। घटना की तस्वीरें और वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पर बहस जारी है। हमारा अगला पड़ाव हमें दिसंबर 1980 में इंग्लैंड के सफोक के रेंडलशैम फॉरेस्ट के घने जंगल में ले जाता है। इस रहस्यमय स्थान पर यूएफओ देखे जाने की एक श्रृंखला घटी, जिसे अब रेंडलशैम फॉरेस्ट घटना या अधिक नाटकीय रूप से ब्रिटेन का रोसवेल के रूप में जाना जाता है। यह घटना तब शुरू हुई जब संयुक्त राज्य वायुसेना के कर्मियों, जो पास के आरएफ वुडब्रिज में तैनात थे, ने जंगल में रोशनी देखी। उन्होंने शुरू में इसे एक गिरे हुए विमान के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं सामने आईं, उनका सामना ऐसी घटनाओं से हुआ जो तर्क संगत व्याख्या को धता बताती थी। रेंडलशैम फॉरेस्ट घटना ने वर्षों से काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें यूएफओ उत्साही और संशयवादी समान रूप से इसकी प्रामाणिकता पर बहस कर रहे हैं। अब हम समय पर पीछे हटते हैं और 19 सितंबर 1961 की रात को, एक ठंडी रात को, न्यू हैम्पशायर के व्हाइट माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट की यात्रा करते हैं। यह वह रात थी जब बेट्टी और बार्नी हिल का सामना हुआ था, एक घटना जिसने उनके जीवन को बदल दिया और यूएफओ इतिहास में प्रतिष्ठित बन गई। घर लौटते समय हिल्स ने देखा कि एक अजीब रोशनी उनके वाहन का पीछा कर रही है। बार्नी ने एक डिस्क के आकार की वस्तु को मंडराते देखा। डर से उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन खुद को एक अजीब शिल्प में पाया। मुठभेड़ के बाद हिल्स ने पाया कि वे 2 घंटे के लिए गायब थे। लापता समय और बुरे सपने ने उन्हें सम्मोहन से गुजरना पड़ा। यूएफओ मुठभेड़ों और अपहरण की कहानियों की हमारी खोज हमें 5 नवंबर 1975 को एरिजोना के एपेक्स सेंटर के पास के जंगलों में ले जाती है। यहीं पर ट्रेविस वॉल्टन, एक युवा लकड़हारा, एक ऐसी घटना में शामिल हो गया जिसने उसे रातों रात एक कारण बना दिया। वॉल्टन 5 दिनों तक लापता रहा, जिस दौरान व्यापक खोज और बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उतने ही रहस्यमय तरीके से जैसे वह गायब हो गया था, वॉल्टन एक ग्रामीण राजमार्ग पर फिर से प्रकट हुआ, भटका हुआ और उस समय के बारे में भ्रमित था जब वह चला गया था। वॉल्टन की कहानी को व्यापक संदेह और उपहास के साथ मिला। कई लोगों ने उनकी कहानी को एक धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने खाते पर कायम रहा, अपनी कहानी को कई किताबों और साक्षात्कारों में साझा किया। वर्षों की गोपनीयता और अटकलों के बाद जून 2021 में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने दुनिया को चौंका दिया और यूएफओ घटना के आसपास के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया।
यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने पेंटागन द्वारा कमीशन की गई एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की, जिसमें यूएपी या अज्ञात हवाई घटना को स्वीकार किया गया है एक वास्तविक और संभावित रूप से महत्वपूर्ण घटना है। इस रिपोर्ट में 2004 से अमेरिकी नौसेना के पायलटों और अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा देखे गए 144 यूएपी का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट यह निर्धारित करने में विफल रही कि ये देखे गए अधिकांश यूएपी क्या थे, यह स्वीकार करते हुए कि उनमें से कुछ उन्नत तकनीक प्रदर्शित करते हैं जो किसी भी झांत विदेशी विरोधी से उत्पन्न नहीं हो सकते। इस रिपोर्ट के निहितार्थ दूरगामी हैं। यह यूएफओ घटना की वैधता को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो दशकों से गोपनीयता और उपहास से ग्रस्त है। शीत युद्ध की ऊंचाई के दौरान जब तनाव बढ़ रहा था और आकाश अज्ञात से भरा हुआ लग रहा था, तो संयुक्त राज्य वायुसेना ने एक गुप्त कार्यक्रम शुरू किया, जिसने यूएफओ घटना में हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में स्थापित प्रोजेक्ट ब्लू बुक यूएफओ देखे जाने की जांच और विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास था। 2 दशकों से अधिक समय तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने 12,000 से अधिक यूएफओ देखे जाने के एक विशाल संग्रह को एकत्र किया और जांच की। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के पीछे प्रेरक बल यूएफओ देखे जाने के संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का निर्धारण करना था। वायुसेना यह पता लगाना चाहती थी कि क्या ये देखे जाने से सोवियत संघ या किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई खतरा है या नहीं। अपनी जांच के दौरान प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने कई यूएफओ देखे जाने के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने में कामयाबी हासिल की। उन्हें मौसम संबंधी घटनाओं, गलत पहचाने गए विमानों या यहां तक कि शरारतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि परियोजना द्वारा जांचे गए देखे जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अस्पष्टीकृत रहा। 2017 में हमारी पृथ्वी के पास से एक रहस्यमयी वस्तु गुजरी और खगोलविदों और वैज्ञानिकों की कल्पना को मोहित कर लिया। ओमुआमुआ नाम दिया गया। यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अपनी तरह का पहला झांक था जो किसी अन्य तारा प्रणाली से हमारे तारे के माध्यम से यात्रा करता था। हार्वर्ड के डॉन एवी लोएब ने तर्क किया कि ओमुआमुआ की असामान्य विशेषताओं को कृत्रिम उत्पत्ति द्वारा समझाया जा सकता है। उनके दावे ने ओमुआमुआ जैसे ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिक अलौकिक बुद्धिमत्ता या सेटी की खोज के लिए एक गहन खोज में लगे हुए हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे अकेले होने के प्राचीन प्रश्न का उत्तर देने की उम्मीद कर रहे हैं। सेटी प्रयासों में सबसे पेचीदा और आशाजनक क्षणों में से एक 15 अगस्त 1977 को हुआ, जब बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित था, ने अंतरिक्ष की गहराई से एक असामान्य संकेत प्राप्त किया। वाह सिग्नल करार दिया गया। इसकी तीव्रता, आवृत्ति और समग्र पैटर्न उन विशेषताओं से काफी मिलता जुलता था जिनकी वैज्ञानिकों ने एक संभावित अलौकिक संदेश से उम्मीद की होगी। वाह सिग्नल के बाद से कई प्रयासों के बावजूद खगोलविदों ने कभी भी उसी सिग्नल को फिर से नहीं पकड़ा है। इसकी उत्पत्ति और प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर तीव्र बहस और अटकलें चल रही हैं। नेवादा के विशाल और क्षमाशील रेगिस्तान में गहराई तक स्थित अत्यधिक गोपनीयता और साजिश का एक घूंघट एक जगह है जिसने दशकों से कल्पना को मोहित किया है और अनगिनत साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया है। इसे एरिया 51 के रूप में जाना जाता है। इस दूरस्थ सैन्य अड्डे ने लोकप्रिय कल्पना में एक लगभग पौराणिक स्थिति हासिल कर ली है। एरिया 51 की स्थापना 1955 में ग्रूम लेक के सूखे तल पर एक परीक्षण और विकास स्थल के रूप में की गई थी, जो लास वेगास के उत्तर पश्चिम में लगभग 80 मील की दूरी पर स्थित है। अपनी स्थापना के बाद से इस आधार को अत्यधिक गोपनीयता में डाला गया है। एरिया 51 के आसपास का सबसे स्थायी और सनसनीखेज सिद्धांत यह विचार है कि सरकार दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ और अलौकिक प्राणियों के अवशेषों को आश्रय दे रही है, विशेष रूप से 1947 की प्रसिद्ध रोसवेल घटना से जुड़ी सामग्री। तो क्या एलियंस है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को परेशान करता आया है, और एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे पास अभी भी कोई निश्चित जवाब नहीं है। हमने जो सबूत देखे हैं वे सम्मोहक हैं, लेकिन वे निर्णायक नहीं हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है।
यूएफओ देखे जाने या अपहरण की कहानियां दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन वे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने दिमाग को संभावना के लिए बंद कर देना चाहिए। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, और यह अहंकार होगा कि हम सोचें कि हम इसमें अकेले हैं।